चलिए अब हम एसआई सिस्टम को देखते हैं, ठीक है। कल भी हमने पढ़ा था जो यूनिट सिस्टम्स थे 1960 से पहले, 1960 से पहले 3 डिफरेंट यूनिट सिस्टम्स दुनिया में इस्तेमाल किए जाते थे। MKS सिस्टम, क्या था MKS? मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और ये क्या था? फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है। तो इट कॉज प्रॉब्लम्स इन द साइंटिफिक कम्युनिटी। जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, जो दुनिया के साइंसदान हैं, जब वो एक दूसरे से डेटा शेयर करते थे तो ये मुख्तलिफ यूनिट सिस्टम जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। यानी फ़र्ज़ करें दुनिया में कहीं एक जगह यूनिट सिस्टम यूज़ होता है मीटर और दूसरी जगह यूज़ होता है सेंटीमीटर। अब लिखा गया लेंथ बराबर है 10, तो लिखने वाले ने तो कहा कि ये 10 मीटर है, लेकिन जब उसने दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में भेजा तो वहाँ लोगों की आदत थी लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करना, तो उसने कहा भाई ये तो 10 सेंटीमीटर है। तो पहली तो गलती हो गई कि यूनिट लिखनी चाहिए। यूनिट क्या होनी चाहिए? ताकि कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम ही ना रहे। लेकिन अगर कोई जल्दी से लिखना भूल गया तो ये प्रॉब्लम है ना। अब आपने कहा 10 kg, MK सिस्टम में क्या है? मास की यूनिट किलोग्राम है। CGS में क्या है? ग्राम है। तो CGS वाले ने समझा ग्राम है, सही है। अब फर्ज करें 10 किलोग्राम फ्यूल भरना था, भरने वाले ने 10 ग्राम फ्यूल भर दिया, तो वो त्यारा अपनी मंजिल तक पहुंचेगा या गिरेगा? गिरेगा ना। 10 किलोग्राम की जगह 10 ग्राम भर दिया। तो यही मसला हुआ था, एक स्पेस शटल गिर गई थी, फ्यूल जो है वो कम भर दिया था, क्योंकि लिखने वाले ने समझे लिखा था 100, आगे kg लिखना वो भूल गया। पढ़ने वाले ने समझा ये तो 100 ग्राम है, क्योंकि वो ग्राम का आदी था, समझ रहे। तो इससे मसाइल पैदा हुआ है। इन मसाइल को हल करने के लिए दुनिया के साइंसदान जमा 1960 में, और उन्होंने कहा पूरी दुनिया के जो बेवकूफ़ लोग हैं, कौन से बेवकूफ़ लोग? जो साइंसदान नहीं है, उन्होंने जो यूनिट यूज़ करनी है करे, हम एक नया सिस्टम यूज़ करेंगे जिसको उन्होंने नाम दिया SI। क्या नाम दिया? SI फ्रेंच से बनता है सिस्टम दा इंटरनेशनल। क्या बनता है? सिस्टम दा इंटरनेशनल। इंग्लिश में कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। इसमें उन्होंने 3 बेस की जगह 7 बेस यूनिट्स डिफाइन की। तो हर एक यूनिट की एक क्वांटिटी होगी, तो 7 बेस क्वांटिटीज हैं और 7 बेस यूनिट्स हैं। कौन कौन सी हैं वो? लेंथ, मास और टाइम तो वही है। लेंथ की यूनिट वही मीटर है, मास की यूनिट वही किलोग्राम है, टाइम की यूनिट वही सेकंड है। 4 क्वांटिटीज और ले ली। करंट की यूनिट एम्पियर, मैंने पूरा लिखा नहीं है, आपकी नोट्स में और बुक में मौजूद है। एम्पियर का सिंबल होता है A। टेम्परेचर के लिए केल्विन, केल्विन का सिंबल होता है K। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी चीज़ में मादे की मिकदार, खासकर गैसेस के लिए मोल में, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो रोशनी की शिद्दत है कैंडेला में। तो 7 क्वांटिटीज हो गई, 7 यूनिट्स हो गई। इस सिस्टम को कहते हैं SI सिस्टम। क्या कहते हैं इसको? SI सिस्टम। अब ये SI सिस्टम की कुछ खास क्वालिटीज हैं। पहली बात तो ये 3 बेस यूनिट्स को कन्वर्ट कर दिया किसमें? 7 बेस यूनिट में। दूसरी बात ये मैट्रिक सिस्टम है। मैट्रिक का मतलब होता है 10 के, हमारी जो गिनती बढ़ती है ना 1 से लेकर 9, फिर क्या आ जाता है 10। जब 10 आ जाते हैं तो 0 बढ़ जाता है ना। फिर जब 10 से 99 तक फिर एक 0 और लगाते हैं, क्या हो जाता है 100। फिर 999 तक पहुंचते क्या हो जाता है? इसको कहते हैं मैट्रिक सिस्टम। इसको क्या कहते हैं? यानी अगर 1 से 10 बनाना है तो 10 से ज़रब दे दो, 10 से 100 बनाना है फिर 10 से ज़रब दे दो, 100 से 1000 बनाना है फिर 10 से ज़रब दे दो। तो इसमें यूनिट्स जो डिफाइन होती है, जैसे मैंने कहा किलोग्राम, किलोग्राम क्या है? 1000 ग्राम, सही है। किलोग्राम क्या है? 1000 ग्राम। तो ये मैट्रिक सिस्टम है। किलो का वर्ड जो है 1000 के लिए, सेंटी का लफ्ज़ जो है वो 1/100 के लिए। बहरहाल हम आगे पढ़ लेंगे। तीसरी बात ये रैशनल सिस्टम है, यानी एक क्वांटिटी के लिए एक यूनिट। यहाँ क्या हो रहा था? कहीं पे किलोग्राम है, कहीं पे ग्राम है, कहीं पे मीटर है, कहीं पे सेंटीमीटर है, कहीं पे फिट है लंबाई के लिए। अब इन्होंने कहा लंबाई की एक ही यूनिट होगी पूरी दुनिया में, मीटर। हाँ, अगर आपने छोटी लंबाई नापनी है तो उसी की छोटी यूनिट सेंटीमीटर। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, ये मैं बता रहा हूँ, ये मैट्रिक सिस्टम है। जब इसको तोड़ेंगे या तो 10 में तोड़ेंगे छोटे हिस्सों में भी, या तो 100 में तोड़ेंगे या तो 1000 में तोड़ेंगे। अब फिट में ऐसा नहीं है। फिट को जब तोड़ते हैं तो कहते हैं 1 फिट में 12 इंच है, 1 फिट में। अगेन ये कोई मैट्रिक सिस्टम नहीं है। मैट्रिक का मतलब है 10 से चलती है। छोटी यूनिट भी 10 का मल्टीपल होती है, बड़ी यूनिट भी
अब अगर कराची से हैदराबाद जाना है तो ना मीटर काम आएगा ना सेंटीमीटर काम आएगा, क्या काम आएगा? किलोमीटर। अगेन 1 किलोमीटर में क्या है? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में क्या है? तो इसको कहते हैं मैट्रिक सिस्टम। सही है, रैशनल सिस्टम। एक ही यूनिट है, उसकी छोटी यूनिट भी उसी से निकलेगी, उसकी बड़ी यूनिट भी उसी से निकलेगी, 10 से मल्टीप्लाई करके या 10 से डिवाइड करके। समझ में आया या गया? आ गया? ठीक है, इसको पकड़ लो, भागने नहीं देना। ठीक है।